नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासमर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे प्रचार थम गया। और इसी के साथ प्रचार थम गया। आज 5 बजे ये प्रचार थमना था। पहले चरण का यूपी की 8 सीटों पर पहले चरण का 19 अप्रैल को मतदान है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मतदान के 48 घंटे पहले एक समय निर्धारित किया जाता है, जिसके बाद किसी भी प्रत्याशियों को रैली, रोड शो और जनसंपर्क, डोर टू डोर वो करते हैं जो, उस पर रोक लग जाती है। वो उनका प्रचार करने का तरीका थम जाता है। जो प्रचार वाहन चलते हैं वो थम जाते हैं। और इसी पे हम बात करेंगे। प्रचार तो थम गया, लेकिन ये वोटर, अब जो पूरा गेम है, अब आप बंद कमरों में मीटिंग कर सकते हैं। अब तो नहीं होती, लेकिन पहले के चुनाव, अगर आज से 2014 से पहले की बात हम करें, 2014 के बाद से भारत की राजनीति में, भारत के चुनाव लड़ने के तरीके में बहुत ही बदलाव हुए हैं। बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। पहले जब प्रचार थम जाता था तब प्रत्याशी लोगों के घर पर चले जाते थे सिंगल गाड़ी से, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस रील एडिक्ट दुनिया में आपको अब तो हर चीज़ सोशल मीडिया पे लगती, तो सोशल मीडिया पर भी विराम लग गया। आप सोशल मीडिया पर भी आप जो वोट है, जिस चीज़ की अपील है, प्रचार वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। और अब की तो कई बार गाइडलाइंस भी चेंज हुई है। ये वो ग्राफिक्स है। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। सहारनपुर से राघव लखनपाल शर्मा प्रत्याशी है। कैराना मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी हैं संजीव बालियान। मुरादाबाद से अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और सपा जो इंडिया गठबंधन, उसकी कांटे की टक्कर रामपुर में। और पीलीभीत वरुण गांधी की सीट थी, टिकट काटा गया है और या टिकट नहीं दिया गया है। उनकी जगह जितेंद्र प्रसाद, जो कि मंत्री हैं यूपी सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग के, उन्हें इस बार मौका दिया गया है। सबसे 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पे। एक तरफ ये जो देख रहे हैं राहुल गांधी और तमाम नेता जिस तरीके से अब आपको बोलते दिख रहे थे कि 8 सीटों पे तो फिलहाल नहीं दिखेंगे। प्रचार थम गया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन प्रचार के बाद आपको क्या चीजें नहीं करनी है, ये प्रत्याशी अक्सर भूल जाते हैं। और अभी शाम होते होते कई खबरें ऐसी आएंगी जहां पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले सामने आ जाएंगे। अब इन 8 सीटों पर या पूरे देश में जो 200 के करीब सीटों पर मतदान होने हैं, उनमें पूरा जो पाला है वो खींचकर जनता के तरफ आ गया है। ये 48 घंटे जनता के लिए होते हैं। ये 48 घंटे डिसाइड करते हैं कि जनता का रुख क्या है। आप 2 महीने से प्रचार कर रहे हो, लेकिन कुछ प्रत्याशियों की एक दिन की मेहनत रंग ले आती है। एक चुनाव याद आता है, महापौर का चुनाव था। ये तो लोकसभा का है, लोकसभा जैसा ही चुनाव महापौर का होता है। एक प्रत्याशी कांग्रेस के थे, वो इतनी बड़ी रैली के साथ निकले कि सामने एक महिला भाजपा की प्रत्याशी हुआ करती थी। अब वो हमारे बीच नहीं है। वह चुनाव, उनको लगा कि वो चुनाव हार जाएंगे। माफ कीजिएगा, एक पुरुष जो प्रत्याशी थे, उनको लगा कि हम चुनाव हार जाएंगे। उनसे पहले जो सिटिंग मेयर थी, उनकी तबीयत खराब थी, उन्हें टिकट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने कहा ठीक है, प्रचार कब थम रहा है? उन्होंने कहा आज कल थम रहा है। तो उस एक दिन पहले उन्होंने उस पूरे सुबह 7 बजे से रात में 12 बजे तक पूरे का उस शहर में पैदल यात्रा करी और भाजपा को जीत दिला दी। ऐसे कांग्रेस के भी कई प्रत्याशी हुए जो दिन में, जो 2-2 दिन में पूरा चुनाव बदल सकते हैं। समाजवादी पार्टी में एक विधानसभा में बड़ा विरोध था, लेकिन अखिलेश यादव के रोड शो ने पूरा चुनाव ही बदल दिया। पूरा चुनाव बदल जाता है। और अब सिर्फ आप
फ़ोन पर कह सकते हैं कि भाई साहब ध्यान रखिएगा, वहाँ पे भी खुल के नहीं कह सकते हैं, वरना आजकल का तो दौर है, अगर आपने किसी को हट भी कहा तो रिकॉर्डिंग है। तो चुनाव प्रचार का तरीका क्या क्या बदला इस बार? अगर बात करें चुनाव को किस तरीके से लड़ा जा रहा है, तो जनता के बीच जाकर नहीं, अब चुनाव लड़ा जा रहा है इंस्टाग्राम पर, अब चुनाव लड़ा जा रहा है एक्स पर, अब लड़ा जा रहा है फेसबुक पर, अब लड़ा जा रहा है डिजिटल मैसेज से, क्यूआर कोड से। वो पहले का प्रचार नहीं रहा कि ढोल मजीरा लेकर निकले हैं और नारे लग रहे हैं। अब नारे कहाँ लग रहे हैं, अब तो गीत बज रहे हैं। इसीलिए साफ साफ लिखा होता है कि बड़े बड़े साउंड पर भी रोक लग गई है। अगर वो उसके बाद भी चलते मिलते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाती है, प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। अब चुनाव लड़ा जाता है पीआर टीम से, अब चुनाव लड़ा जाता है 10-10, 12-12 कैमरा लेके लोगों के बीच जाके। जब वो प्रत्याशी अपनी एक पीआर टीम हायर करता है, फिर वो जाती है, उसकी रील बनाती है, फिर जो ट्रेंडिंग गाने होते हैं, फिर उसमें नेताजी अपना बेहतरीन सफ़ेद रंग का कुर्ता पहने और पार्टी का पटका डाल के निकलते हैं। अब कहाँ जनता के बीच चुनाव होता है? अब तो अगर मान लीजिए नगीना सीट में चुनाव है तो वहां पर इजराइल की बात हो रही है, वहां रशिया की बात हो रही है, नगीना की बात ही नहीं है, और आदमी इसमें खुश है। प्रचार के दौर में तो इतना लोग बदल गए हैं। वहां बात हो रही कि राहुल गांधी यहां कहां से लड़ेंगे, वहां बात हो रही कि देखिए कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो ये हो गया। तो जो प्रचार का मकसद ही यही था, पहले चुनाव जब होते थे, जब इतना डिजिटल नहीं हुआ था भारतीय चुनाव लड़ने का तरीका, वो कहीं ना कहीं जब 2014 के बाद से एक लगा कि भाई ये डिजिटल क्रांति आई, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ सकते हैं, फेसबुक को आप बाकायदा राजनीतिक करण कर सकते हैं, राजनीति की तरह यूज कर सकते हैं, उसमें राजनीति कर सकते हैं। फेसबुक पे भी राजनीति करते हैं, उसे फेसबुक का ही नेता है, उसी में उनकी फोटो में 10-20 हज़ार लाइक आ रहे हैं, उसी के नेता है, उनको उसी में अच्छा लग रहा है कि हमें फेसबुक पे जान रहे हैं, सामने से 4 लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन प्रचार ऐसा कर रहे हैं अपना कि भाई साहब इनसे बड़ा नेता नहीं कोई। तो उस दौर को देखते हुए इस बार प्रत्याशियों ने बड़ा अलग तरीके का चुनाव किया, बाकायदा पीआर टीम हायर की गई और लोगों को यह बताया गया कि भैया आप समझिए, हम आ सकते हैं लेकिन हमारी लोकसभा बहुत बड़ी है, आपको मैसेज मिलते रहे होंगे। तो जनता भी कह रही हाँ, फेसबुक, व्हाट्सएप और हर जगह आपके मैसेज दिख तो रहे हैं। और आज तो नई चीज़ आ गई है, अब तो आप यूट्यूब पे अगर या कहीं पर कोई वीडियो देखते हैं तो आप अगर ऐड आएगा तो आपको शायद लोकल आदमी मिल जाए। अब ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब प्रचार का उल्लंघन कैसे होता है? अब प्रचार का उल्लंघन प्रत्याशी तो जाके करेगा नहीं। अब प्रत्याशियों का रोड पर निकलना इन 48 घंटों में कम हो जाता है, तो फिर जो विपक्षी गुट होता है वो क्या करता है, सोशल मीडिया देखता है कि इन्होंने ये फला फोटो लगाई, कैसे लगा दी, आचार संहिता लगी है, तो वो चला गया। अगर मान लीजिए वो मंत्री हैं, उन्होंने मंत्री लिख दिया, प्रत्याशी लिख दिया, तो उसमें चला गया डीएम के पास, लिए स्क्रीनशॉट। तो बदल गया। 2024 का ये चुनाव कई मामलों में बहुत अहम है। यहां पर इस चुनाव में एआई का जिक्र हो चुका है, पहला चरण हुआ नहीं है, 4 दिन पहले की बात बता रहा हूं। भाजपा के ही प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ अभिनेता हैं, बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं, आजमगढ़ से सांसद भी हैं, उपचुनाव जीत के फिर से प्रत्याशी हैं। वो कह रहे हैं कि एडिटेड वीडियो चलाए जा रहे हैं मेरे। कल टेनी जी का वीडियो वायरल हो गया, उसमें भी लोग कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए वीडियो, कहीं डीप फेक वीडियो तो नहीं, नया शब्द आ गया है। बाराबंकी से भाजपा प्रत्याशी की वीडियो वायरल, तो उनका भी यही कहना। तो एआई करण हो गया है, चुनाव हो नहीं पाया है, लेकिन जो वादे हैं कि एआई के क्षेत्र में हम बढ़ेंगे, उसके जो रुझान है वो दिखने लगे हैं। कुछ सहयोगी हमारे जुड़े हैं, मेरठ से राजू शर्मा और मोहम्मद नज़र है मुरादाबाद से। सबसे पहले राजू शर्मा, आप ही के पास चलेंगे। बहुत हॉट सीट पर आप खड़े हैं, चाहे वो कैराना की हो, चाहे वो बिजनौर की हो। अब प्रचार थम गया है। इस बार प्रचार करने के क्या क्या नए तरीके लेके आए थे लोग? क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार की अगर हम बात करें, या 19 की बात करें, 14 की बात करें, सबसे पहले 9 की बात करें, चुनाव के लिए हर बार प्रचार का तरीका बदला, इस बार तो बिल्कुल लेटेस्ट तरीके लेके आए। राजू,
बिल्कुल सही कहा कि चुनाव का जो तरीका है प्रचार का वो बिल्कुल बदल गया है, चाहे सोशल मीडिया की बात हो या फिर जो तमाम पीआर एजेंसियों की बात हो, तमाम तरह की और अन्य जो उपकरण हैं उनकी बात हो। कुल मिलाकर अब प्रत्याशी जो है, जो अपने आप को सांसद बनाना चाहते हैं, वो जमीन पर जो जाकर मेहनत करनी चाहिए थी उससे इस बार बचते हुए नजर आए हैं। तमाम सोशल मीडिया का सहारा लिया, चाहे एक्स की बात हो, फेसबुक की बात हो या फिर यूट्यूब की बात हो, हर जगह आपने एक वीडियो बनाया और उन्हें पोस्ट कर दिया गया ताकि वहाँ के जो क्षेत्र की जो जनता है वो देख सके और वो एक जो मैसेज पहुंच सके जनता तक। यही और जो सबसे बड़ी बात विशाल यही है कि जनता भी इस बार जो है यही चाह रही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही जो प्रचार है वो उन तक पहुंच जाए, क्योंकि जनता को भी ना परेशान होना पड़े, बड़ी बड़ी रैलियों में जो जाना पड़ता है, ढोल नगाड़े से स्वागत करना पड़ता है प्रत्याशी का, वो ना करना पड़े। तो पिछली बार के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें और अब के की बात करें तो तमाम जो परिवर्तन है वो इस बार देखने को मिले हैं। तमाम सोशल मीडिया राजू आप है, म्यूट। सोशल मीडिया की वो प्रत्याशी ने बिठा दी है। बिल्कुल। और अब तो पहले कार्यालय में होता था कि भैया जाइए और ये फला प्रत्याशी हैं, इनके पास जाइए जरा, इनको ये लेटर दे दिए। अब तो लेटर लिखने के ज़माने चले गए, कार्यालय में भीड़ ही नहीं लगती है। पहले नोटिस बोर्ड देखा जाता था कि भाई आज का कार्यक्रम क्या है, आज कहाँ कहाँ फला आदमी प्रचार करेगा। लेकिन अब तो प्रचार करने का तरीका ऐसा बदला कि अब वो एक दिन पहले ही सबको डिजिटल कार्ड बन जाता है, वो ग्राहक से हाँ सबको बिल्कुल भेज दिया बिल्कुल और उस तरीके से चुनाव लड़ा विशाल। जाता है। हाँ बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा। यही अब तरीका जो प्रत्याशी है वो अपना रहे हैं, डिजिटल माध्यम से एक पोस्ट तैयार करा रहे हैं और उस पर बाकायदा टाइम टू टाइम सारा एक प्रोग्राम जो है वो पोस्ट कर दिया जा रहा है कि आज माननीय जो वो मंत्री जी है या माननीय जो प्रत्याशी है वो आज फलानी जगह जाएंगे, उसके बाद ढिकानी जगह जाएंगे और फिर वहां पर प्रचार करेंगे, एक जनसभा भी करेंगे, फिर नुक्कड़ बैठ के करेंगे। तो इस तरह की एक पोस्ट देर रात को ही पोस्ट हो जाती है ताकि वो जो तमाम समर्थक है उन्हें पता चल जाए और वो वहां पर पहुंच जाए जहाँ माननीय मंत्री जी या माननीय प्रत्याशी जी पहुंचने वाले हैं। तो तमाम जो तरीके हैं वो बदल गए हैं। कुल मिलाकर जो आज प्रथम चरण का प्रचार है उस पर जो ब्रेक है वो लग गया है। तमाम प्रत्याशी अच्छा, जो पूरे प्रशासन जोर के लिए शोर के राजू साथ कितनी चुनावी मुश्किलें होती हैं इस तरीके से जब आचार संहिता लग जाती है? प्रशासन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनको कितनी परेशानियां होती, क्योंकि भाई अब उन्हें सोशल मीडिया देखना है, सारे प्लेटफॉर्म्स देखने हैं, कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे जो चीज़ें हैं वो खराब हो, जो शांतिपूर्ण चीज़ें चल रही हैं वो खराब हो, इसको लेकर भी किया जाता है चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विशाल, इस तरीके से कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है या जो राजनेता है उनके लिए प्रचार करने में आसानी हुई है, वहीं जो प्रशासन है उसकी कहीं ना कहीं मुसीबत जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है, उन्हें और अधिक मेहनत करनी पड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो निर्वाचन आयोग है उसे सबसे अधिक अगर नजर कहीं रखनी पड़ी है तो वो सोशल मीडिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही तमाम वीडियोस वायरल होते हैं, तमाम पोस्टेज होती है, एक दूसरे के प्रति बयानबाजी की जाती है, वो फिर वो वायरल होते हैं। तो सबसे बड़ा जो निर्वाचन आयोग के लिए इस बार जो मुसीबत का सामना जो उन्हें करना पड़ा वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही करना पड़ा। एक जो पैनी नजर जो हम कहते हैं कि वो पैनी नजर रखी जाती है, उसको इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा रखा गया और जो इस तरह की वीडियो वायरल हुई उन पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई भी की गई। एक बड़ी समिति भी बैठाई गई, प्रिंट मीडिया के लिए भी एक समिति बैठाई गई कि आखिर अखबारों में छप क्या रहा है, किस प्रत्याशी के समर्थन में क्या छप रहा है, कोई पेड न्यूज तो नहीं छप रही। इसके लिए भी एक बड़ी जो टीम है वो गठित की गई, बाकायदा निगरानी की गई और कई अखबारों को नोटिस तक दिए गए कि आखिर भाई ये आप एक तरफा क्यों छाप रहे हैं। तो तमाम जो प्रशासन के लिए कठिनाई थी उसका इस बार उन्हें सामना करना पड़ा है। जमीन पर भी जाकर उन्हें जो है बड़ी एक बिल्कुल। निगरानी करनी पड़ी, जगह जगह ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए, मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए और कहीं कोई बड़ा जो केस है वो तो नहीं लेकर जा रहा है कोई प्रत्याशी गाड़ियों, जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलाएगा और एक बड़ी भारी भरकम जो रकम है वो प्रथम चरण में पकड़ी गई है। बिल्कुल जी। मोहम्मद नज़र है मुरादाबाद से। मुरादाबाद में इस बार अब तो प्रचार थम गया, अब तो सिर्फ 19 को वोटिंग होनी है नज़र। लेकिन मुरादाबाद के लोगों ने, इस पीतल नगरी ने किस तरीके से प्रचार प्रत्याशी कर रहे थे, क्या अलग अब की था प्रचार में? नज़र आप क्या सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल, यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो सीधे चलते हैं हम राजू शर्मा के पास। चलिए फिर से अभी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाताओं से, कि जिस तरीके से प्रचार का जो ट्रेंड है उसमें बदलाव लाया गया। अब एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं यूपी के 8 चरणों, माफ करिएगा 8 सीटों पर कौन कौन सी सीट है, वो कितनी महत्वपूर्ण रखती हैं। अगर बात की जाए यूपी में भाजपा के वर्चस्व के मुताबिक, एक बार ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं किन किन 8 सीटों पर यूपी की 19 अप्रैल को मतदान होना है। एक बार ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। आपको बता दें 19 अप्रैल को 8 सीटों पर मतदान होना है, जहां सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। आपको बता दें प्रचार थमने के बाद सार्वजनिक सभा या जुलूस जैसे कई कार्यक्रमों पर रोक लग जाती है। यूपी की इन 8 सीटों पर मतदान होना, उनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट शामिल है। सहारनपुर से राघव लखनपाल एक बार फिर चुनावी मैदान में है। वहीं पीलीभीत सीट से इस बार योगी सरकार में मंत्री जितेंद्र प्रसाद को टिकट मिला है। वहीं कैराना से बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को मैदान में उतारा है। मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो यहां से संजीव बालियान को टिकट दी गई है। पश्चिमी यूपी भाजपा के वर्चस्व के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो पश्चिमी यूपी में जिस तरीके क्षत्रिय समुदाय का विरोध देखने को मिल रहा है, इस बार आरएलडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन का घटक हिस्सा है। उधर बात की जाए तो बीएसपी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही थी। इन 8 सीटों में मुरादाबाद उसके पास थी, पीलीभीत पे अच्छा चुनाव लड़ा था, वहां पर वरुण गांधी का इस बार टिकट काट कर दिया गया है जितेंद्र प्रसाद को। तो इस बार पश्चिम से ये रण स्टार्ट हुआ है। 80 सीटों का ये प्रदेश में पहले 8 सीटों पर मतदान होना है। फिर से जुड़ गए राजू। प्रशासन की हम लोग बात कर रहे थे। पहले क्या होता था कि बैनर पोस्टर हटाए जाते थे, अब की इस बार मेरठ में क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से चुनाव जो 19 तारीख को वोटिंग है 2 दिन बाद, उसको किस तरीके से प्रशासन ने किया है, क्या खास है इस बार मेरठ में वोटरों के लिए राजू? हाँ विशाल, देखिए मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में जो मतदान होना है वो दूसरे चरण में होना है, लेकिन अगर बिजनौर, कैराना, सहारनपुर और इन जिलों की बात करें तो इन जिलों में 19 तारीख को मतदान होना है, यानी कि 2 दिन बाद मतदान होना है। और आज जो प्रचार था उनका वो थम गया है। प्रथम चरण का तमाम जो प्रत्याशी है चुनाव मैदान में प्रचार में जुटे हुए थे, उनके पहियों पर आज ब्रेक लग गए हैं और अब 2 दिन बाद मतदान होना है। उसको लेकर तमाम प्रशासन ने एड़ी चोटी का जो जोर है वो लगा रखा है और तमाम तैयारी कर रखी है। 19 तारीख को प्रथम चरण का मतदान होगा। तमाम जो वोटर है वो मतदान करेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। उसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने तमाम बूथों पर तमाम तैयारी कर ली है। ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, तमाम अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, चप्पे चप्पे पर पहरा रखने की बात कही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संवेदनशील बूथ है उन पर विशेष निगरानी रखने की बात अधिकारियों द्वारा कही गई। विशाल, और सबसे अधिक चीज़ है, बात करें हम बिजनौर सीट की, यहाँ पर आपको त्रिकोणीय मुकाबला मिलते दिख रहा है। ऐसा वहाँ के लोग आप भी जिस तरीके से देख रहे हैं, ऐसे मुरादाबाद सीट है, ऐसी तमाम सीटें हैं पश्चिम यूपी में। पश्चिम यूपी का वोटर इस बार कुछ अलग करने की राह पर उतर गया है। राजू, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो पहले चरण में यूपी
की 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। आज 5 बजे ये प्रचार थम गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजू शर्मा आपका हमसे जुड़ने के लिए। मोहम्मद अजहर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आपको बता रहे थे 2024 के महासमर में आज जो पहले चरण का जो प्रचार है ना, वो थम गया है। और इस प्रचार थमने के साथ ही अब पूरी जो गेंद है इन 8 सीटों की, वो वोटर्स के पाले में है। वोटर को यह 48 घंटे का समय दिया जाता है कि वो तरह नारों से, वो रैलियों से दूर होकर वो आकलन कर ले कि उसे किसे चुनना है। और के न्यूज़ आपसे ये अपील भी करता है, जहां पर 8 सीटों पर मतदान होना, वहां पर आप घर से निकले और खूब ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि यही वो हक है जिससे आप अपना भविष्य और कल सुधार सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।